नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नवीन वर्ष पदार्पण करने वाला है। नौ वर्ष में आपके साथ क्या होगा, यह जानने की इच्छा हर चेतन प्राणी के अंदर होती है। हर व्यक्ति अपने डेट ऑफ बर्थ से, कुंडली से यह जानना चाहता है कि नवीन वर्ष उसके लिए कैसा होगा। सबके पास कुंडली नहीं है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हैं कि नवीन वर्ष आपके लिए कैसा होगा, जिसको बोलते हैं मूलांक। वास्तव में जब हम जिस पॉइंट पे बात करते हैं उस पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। मूलांक भी भविष्य जानने का एक साधन है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में भविष्य को जानने के 108 प्रकार हैं, उसमें यह भी एक प्रकार है, एक माध्यम है। लेकिन सटीकता तक तो आपकी बर्थ चार्ट ही आपको ले जाएगी, जो कि डेट वाइज प्रिडिक्शन कर सकती है। मूलांक पे मोटा मोटा आपको आइडिया होगा कैसा जाएगा। तो आज हम उसको लेकर चलते हैं कि मूलांक 1 वालों के लिए 2025 कैसे जाएगा। यह वर्ष कहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, कहाँ आपको सावधान रहना होगा, क्या क्या खास बात होंगी इस वर्ष आपके साथ। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मंगल का वर्ष और मंगल पराक्रम के कारक हैं। जो लोग पराक्रमी हैं, जो लोग मेहनती हैं, उन्हीं के साथ मंगल आगे बढ़ने वाले हैं। तो इससे श्रेष्ठ अवसर अब नहीं मिलेगा। मूलांक 1 को आप देखें तो सूर्य नारायण का मूलांक है। सूर्य, चमक, धमक, ऑक्सीजन से ज़्यादा मान सम्मान की चाहत रखने वाले लोग, थोड़े से आगे बढ़कर काम करने वाले लोग, कहीं भी हों रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए, बड़ा काम करने वाले लोग, पीछे नहीं चलते, आगे बढ़ के नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले आप लोग। सिंह राशि जैसा थोड़ा सा प्रभाव होता है, दबना आपने सीखा ही नहीं है। आपके लिए 2025 जो कि सेनापति का वर्ष है, और सेनापति मजबूत हो तो फिर राजा को कभी भी पराक्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस देश की सेनाएं मजबूत हैं वहां के राजा को चिंता ही नहीं होती, क्योंकि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, और सीमाएं सुरक्षित है तो अंदर व्यापार अच्छा चलेगा। इसलिए मूलांक 1 वालों के लिए यह वर्ष डेफिनेटली बहुत बेहतर जाएगा। अब मंगल अगर आपके अच्छे हैं तो यत्र तत्र सर्वत्र आपको सफलता सुनिश्चित है मिलना। यदि मंगल आपके अच्छे नहीं है, भाइयों से आपके संबंध अच्छे नहीं है, साहस करने से, पराक्रम करने से आप डरते हैं, तब फिर कहने के लिए अच्छा होगा कि यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं जाएगा। देखिए, मोटी मोटी बातें खुश करने के लिए कहा जाए तो बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं। हर व्यक्ति हर अंक वाले को करोड़पति बनाएगा। कुछ लोग तो इतने अच्छे ज्योतिषी हैं, कोई 1 महीने में करोड़पति बना देंगे आपको, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, इस पॉइंट को लिख के रख लीजिए। बिना मेहनत किए नहीं मिलेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वास्थ्य के एंगल से हम एक पॉइंट पे नहीं बताएंगे आपको। मनोबल आपका अच्छा रहेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, एजुकेशन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी साल अच्छा चलेगा, किंतु यदि आप मेहनत कर सकते हैं तभी ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। बैठे बैठाए कुछ भी होने वाला नहीं है। साहस अगर आपके अंदर है, शक्ति आपके अंदर है, तो संपन्नता अवश्य आएगी। मंगल अगर सेनापति घर में बैठ के अय्याशी करेगा तो सेना हार जाएगी ना, युद्ध हार जाएंगे, देश पराजित हो जाएगा। इसलिए इसी पॉइंट को पकड़ के रखिएगा कि आप इस वर्ष वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। इस वर्ष आप साम्राज्य अपना बढ़ा सकते हैं। साम्राज्य का मतलब है नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पे, व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि मंगल आपको सपोर्ट करेगा, आपके बंधु बांधव आपके सपोर्ट करेंगे, आपके भाई आपको सपोर्ट करेंगे। सकारात्मक परिवर्तन जीवन में निश्चित रूप से होगा। आप नया काम डेफिनेटली करेंगे, नए काम को करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा।
एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल आपको साहस दे रहे हैं, मंगल आपको सुरक्षा दे रहे हैं, तो आपका व्यापार भी गति पकड़ेगा। लव लाइफ के लिए भी यह वर्ष आपको श्रेष्ठ अवसर देगा स्टार्टिंग से ही। मैं आपको एक खास चीज बताता हूं, और जगह आपको अन्यत्र वीडियो पे शायद ना मिले, इसको आपको लिख के रखना चाहिए और वर्ष के बाद आपको बताना चाहिए कितना फल मिला आपको। चलिए, डेट टू डेट कोई नहीं बता रहा है, किसी भी आप मूलांक वाले वीडियो पे देखें, इस तरह का डेट टू डेट प्रेडिक्शन आपको नहीं मिलेगा। दरअसल मूलांक डेट टू डेट प्रेडिक्शन करने के लिए बना ही नहीं है। मूलांक एक मोटा मोटा जानकारी ले के लिए बना हुआ है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, हमारी कुंडली ये कहती है और हमारी राशि ये कहती है, हमारा लगन कहता है कि इस वर्ष ये होगा, मूलांक कहता है ये होगा, तो जिंदगी थोड़ी सी खिचड़ी सी बन जाएगी। नहीं, सभी चीज़ों का समायोजन करके चलिए, क्योंकि इस वर्ष नंबर 9 है। 9 नवग्रह, 9 माह भी तो आप गर्भ में रह के आते हैं। 9 माह आप माँ के गर्भ में रह के आते हैं, और ग्रह कितने हैं? नवग्रह, ठीक है ना। 9 रस हैं, भक्ति भी तो 9 हैं, शक्ति भी तो 9, दुर्गा भी तो हैं। तो 9 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसलिए अगर 9 के रहस्य को आप समझ सके तो जीवन में आपकी उन्नति मिलेगी। 11 जनवरी से आपके लिए पूरा 24 जनवरी तक अधिकार के साथ आगे बढ़ने का है। 11 जनवरी से 24 जनवरी तक अधिकार के साथ आगे बढ़ने का है। 14 और 24 जनवरी से लेके आपको 5 फरवरी तक लोगों की बात सुनते हुए आगे बढ़ने का है। आराम से सुनिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आप अच्छा सुन सकोगे तो अच्छा बोलोगे। 5 फरवरी से 19 फरवरी यत्र तत्र सर्वत्र आपकी जयकार होगी, मतलब आपका पराक्रम बोलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। 19 फरवरी से 4 मार्च के बीच ध्यान से चलिए। ज़्यादा बुद्धिमान लोग आपको छलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बुद्धिमान लोग कहीं ना कहीं आपके साथ गेम करने की कोशिश करेंगे, चमचों से सावधान रहिए। 4 मार्च से लेकर 18 मार्च, 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक यत्र तत्र सर्वत्र सम्मान मिलेगा, बड़ों का स्नेह मिलेगा, गुरुजनों को प्रणाम करके चलिएगा, ज्ञान की बातें आप सीखते हुए बढ़ रहे हो। 4 मार्च से 18 मार्च थोड़ा स्लोली काम करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, लेकिन आप नींव के पत्थर बनोगे। 18 मार्च से लेके 31 मार्च आर्थिक रूप से आप सबल होगे, पैसे इस टाइम मिलेंगे, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। 14 अप्रैल से लेके पूरा 8 जून नहीं 22 जून तक, 14 अप्रैल से 22 जून तक जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपका नाम होगा, मान सम्मान डेफिनेटली मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। इस बीच में 25 मई से 8 जून के बीच में आपको अधिक खर्च भी करना पड़ेगा। पॉकेट में है तो खर्च करिए, आप वही सूर्य का अंक लेके चल रहे हैं, बड़प्पन तो आपके अंदर है ही, खर्च करिए। 22 जून से 6 जुलाई तक बिल्कुल शांति के साथ बैठिएगा। इस बीच आपके लिए लोग गड्ढे खोदेंगे, गड्ढे खोदे जाएंगे, परेशान आपको किया जाएगा। 6 जुलाई को पुनः अपने शक्तियों को जागृत करना है, एकत्रित करना है और फिर बढ़ चलना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 20 जुलाई को निर्माणात्मक कार्य में आप जाएंगे, लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, एक यूनिट बना के काम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, बेहतर काम करेंगे। 3 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आपको सावधानी से चलना चाहिए। यहाँ पे मित्रों के कहने से या किसी के भी कहने से बेवजह कहीं पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना पैसा फंस जाएगा। आप मूलांक पे और भी वीडियो देखे होंगे, अगर वहाँ से यहाँ डिफरेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का इससे श्रेष्ठ मुहूर्त अब नहीं मिलेगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 अगस्त से आपकी जय जयकार, जहाँ पे जो करना चाहोगे वो कर ले जाओगे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, आप सिंहासन के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सिंहासन का मतलब ये है कि आप पता लगा टीचर हैं तो अब आप प्रधानाचार्य तो नहीं बन जाएंगे ना, आप हो सकता है कि कुछ अच्छे व्यापार कर रहे हो, छोटा सा व्यापार कर रहे हो तो वित्त मंत्री तो नहीं बन जाएंगे, उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाएंगे। 30 अगस्त से लेके 24 अक्टूबर तक आर्थिक रूप से आप सबल रहेंगे।
यत्र तत्र सर्वत्र आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आपके पर कतरने के लोग कोशिश करेंगे। आपके अपने लोग ही, जहां पे आप काम करते हैं, वही बोलेंगे ज़्यादा उड़ रहे हैं, आइए इनको सिखाते हैं। इसके पश्चात फिर वर्ष पर्यंत आपका समय बेहतर आएगा, समय बेहतर चलेगा। लव लाइफ की बात करें मित्र, तो आपके बर्थ चार्ट पे आपके मूलांक पे जो स्थितियां बन रही हैं, प्रेम आपको फरवरी से लेके पूरा जून तक की स्थिति, मई एंड तक की स्थिति बहुत बेहतर है। प्रेम में आपको यत्र तत्र सर्वत्र सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के पश्चात फिर आपको अपने कार्यों में व्यस्त होना पड़ेगा। एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो स्टार्टिंग में आपके एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावट है। मार्च के बाद बहुत अच्छी आप एजुकेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य निश्चित रूप से इस वर्ष आपका अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। नई ऊर्जा के साथ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आप मूलांक 1 में आपने जन्म लिया है, ठीक है ना, 1 को पैदा हुए हैं आप, 10 तारीख को आप पैदा हुए हैं, 19 तारीख को पैदा हुए हैं, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 1 बनेगा। फिर यहीं पे पॉइंट आता है मित्र कि क्या चारों डेट पे एक जैसा नेचर आपको मिलेगा? 4 डेट पे पैदा हुए लोगों का भविष्य एक जैसा होगा? तो उत्तर आएगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल मूलांक 1 पे ही 4 पार्ट बनने चाहिए और 4 पार्टों को अलग अलग तरह से डिवाइड करके तब आपको सही फलादेश देना चाहिए, जो कि अभी यूट्यूब पे कोई कर नहीं रहा है। आने वाले समय में यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया, डेफिनेटली मैं नया कार्य करने के लिए ही बना हूँ। जो कोई नहीं करता उसी को करने के लिए बना हूँ, तो आपके लिए कार्य अवश्य किया जाएगा। क्या करें बेहतर फल प्राप्त करने के लिए? सूर्य नारायण को नित्य अर्घ्य देते रहें। कवन सुकार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी की आराधना उपासना करते रहिए। जीवन साथी को खुश रखिएगा। जीवन साथी की खुशी ही आपकी समृद्धि को लेकर आएगी। आपको जो भी समृद्धि मिलने वाली है ना, वो जीवन साथी की खुशियों की वजह से होगी। इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र उनको खुश रखिएगा। निश्चित रूप से यह वर्ष नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है, झंडे गाड़ देने का है। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।